अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आईसीए के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, मॉड्यूल 3 चैप्टर नंबर सेकंड जो है मॉड्यूल 3 का आपका। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं। बेटा स्क्रीन शेयर करके चल रहा हूं आप सभी के साथ। बेटा आज की क्लास के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जो हमने कवर करके चलना है दैट इज योर इलुस्ट्रेशन नंबर 1। अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। आपको क्या क्या दे रखा है? एम लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों मेरे साथ। एम लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। बेटा आपको 31 मार्च 2021 की एक बैलेंस शीट गिवन है। कह रहे हैं कि शेयर होल्डर फंड जो है दैट इज शेयर कैपिटल 5000। ध्यान दीजिएगा बेटा जितनी फिगर्स आपको गिवन है दैट इज इन थाउजेंड्स। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको किसमें गिवन है? थाउजेंड्स में 6310। आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स गिवन है। एंड इन नोट्स टू अकाउंट्स बेटा यू हैव बीन गिवन शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल का नोट अगर देखोगे आपके पास क्या है? 3 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, और 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाले। देन आपको रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। रिजर्व एंड सरप्लस में यू हैव कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स गिवन है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट गिवन है, और आपको क्वेश्चन में बोला है कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल एट 15 पर शेयर, एंड फॉर दिस पर्पस उन्होंने इन्वेस्टमेंट बेची है 30 लाख रुपए वाली। इन्वेस्टमेंट कितने में बेटा? 25 लाख में। बेटा इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड। हमसे इस क्वेश्चन में उसने बैलेंस शीट नहीं मांगी, उसने हमसे इस क्वेश्चन में क्या मांगी है? सिर्फ जनरल एंट्रीज। हम पहले तो देखो बेटा जनरल एंट्रीज करेंगे, फिर मैं बस आपको ना फिगर्स बता दूंगा कि बैलेंस शीट की फिगर्स के अंदर चेंज क्या है। बनाएंगे नहीं इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट, बट हम देखेंगे जरूर। ठीक है, चलो शुरू करें। चलो बेटा सबसे ऊपर क्या लिखोगे? सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो बायबैक करने हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा सॉल्यूशन। आपका सबसे पहला काम क्या करोगे? आप लोग निकालो बेटा नंबर ऑफ शेयर्स। आप लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। ठीक है, मैंने मुझे क्वेश्चन में देख के बताइए मेरे पास इक्विटी कैपिटल थी कितने की, इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स थे कितने? 3 लाख। और बायबैक जो है उसने क्वेश्चन के अंदर कितना बोला हुआ है? 20%। तो मैं कह सकता हूं 3 लाख शेयर्स इंटू 20%। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक जो आ गए क्या? 60,000 शेयर्स आ गए। तो 60,000 शेयर जो है बेटा हम क्या करके चलेंगे? बायबैक हम करके चलेंगे। ठीक है, देन बेटा इसके बाद मुझे बताओ क्या होगा? अब हमने बेटा निकालना है अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक। बेटा कितना अमाउंट है जो बायबैक के ऊपर आपको देके चलना है शेयर होल्डर्स को? बेटा उसने बोला है कि आप 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से देके चल रहे हो। तो आपके पास 60,000 बेटा शेयर हो गए। यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय ₹15 पर शेयर। तो 15 रुपए पर शेयर से बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना अमाउंट आ जाएगा? 9 लाख आ रहा है। 15 रुपए क्या है बेटा? बायबैक प्राइस है। अब ये 9 लाख की अगर मैं बाइफर्केशन की बात करके चलूं, इस 9 लाख के अंदर बेटा मैं कह सकता हूं देयर आर टू एलिमेंट्स इन्वॉल्व। एक आपका क्या है? नॉमिनल वैल्यू है, या मैं ऐसा बोलूं फेस वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 रुपीज पर शेयर। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 6 लाख रुपीज। और दूसरी तरफ बेटा आपका क्या है? प्रीमियम ऑन बायबैक है। प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कितना है बेटा? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इट विल बी 3 लाख रुपीज। तो ये आपके पास बेटा अमाउंट आएंगे, राइट। चलो अब मेरे को क्या पास करनी है? जनरल एंट्रीज। तो क्या लिखूंगा? इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड आपकी क्या क्या जनरल एंट्रीज होंगी? सबसे पहले आ जाएगा बेटा डेट। देन अगला कॉलम आ जाएगा बेटा पर्टिकुलर्स का।
पर्टिकुलर्स के बाद नेक्स्ट कॉलम आप जानते हैं लेजर फोलियो। लेजर फोलियो के बाद डेबिट रुपीज और उसके बाद क्रेडिट रुपीज। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर बेटा मेरे को एक चीज गिवन थी, सारी की सारी फिगर्स थाउजेंड्स में थी, तो मैं भी क्या करता हूँ यहाँ ऊपर जाके लिख देता हूँ इन थाउजेंड्स, मतलब वॉट एवर आई विल ऑल्सो राइट एंट्रीज वो थाउजेंड्स में ही करके चलूंगा, और इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, चले आगे। अच्छा, अब मुझे तो बेटा सबसे पहले एंट्री क्या होनी चाहिए, उसने इन्वेस्टमेंट बेची है, तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री पास कर दूं? तो यहां पर मैं लिख दूं बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितने में बेची है बेटा, बताना जरा क्वेश्चन में देख के, क्या लिखा हुआ था? 30 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने 25 लाख में बेची। ठीक है, तो 5 लाख के लॉस के ऊपर बेची। अब हमने इसको अगर थाउजेंड्स में कन्वर्ट करके चलोगे तो कितना आ जाएगा, क्या 2500 आ जाएगा बेटा? 2500 आ जाएगा ना अगर थाउजेंड्स में कन्वर्ट करोगे। सबको क्लियर हो गया 2500 कैसे? बेटा 2500 और आगे 3 जीरो हो गया ना, 25 लाख। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 30 लाख की, यानी आपका लॉस हुआ है। तो बेटा ये जो लॉस हुआ है, क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दूं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने डेबिट कर दिया फॉर लॉस। ठीक है, कितने का नुकसान हुआ बेटा मेरा? 500 का नुकसान हुआ। बेटा क्रेडिट हम क्या करके चलेंगे? इन्वेस्टमेंट्स। चलो देखें जरा। बेटा इन्वेस्टमेंट्स का क्या मुझे कोई नोट गिवन था? नहीं गिवन था, सीधा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन थे, तो क्या मैं डायरेक्टली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स लिख दूं? मेरा लेजर क्लोज हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा सर, अगर हमने इन्वेस्टमेंट लिख दिया गलत होगा क्या? नहीं बेटा, गलत नहीं होगा, बट मेरी ओपिनियन ये है आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स लिखना चाहिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा? 3000। ये हो गया आपकी पहली एंट्री। तो क्या लिखूंगा? बीइंग, नरेशन लिखूंगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लॉस फॉर पर्पस ऑफ बायबैक। कि हमने भाई बायबैक के लिए इन्वेस्टमेंट को जो है वो बेचा है। हमने बता दिया कि भी हमने इन्वेस्टमेंट बेची है, और क्यों बेची है? बायबैक के लिए बेची। अच्छा, अगली एंट्री क्या होनी चाहिए? अब पैसा मैं ड्यू करूं, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना है ना, तो पैसा ड्यू करें। बेटा क्या मैं इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दूं? मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल किस अमाउंट से डेबिट होना चाहिए? क्या नॉमिनल वैल्यू से डेबिट होना चाहिए? और नॉमिनल वैल्यू कितना निकाला था? 6 लाख, यानी यहां कितना आ जाएगा? 600। फिर क्या डेबिट होना चाहिए? प्रीमियम ऑन बायबैक। एंट्री सीखी थी ना बेटा हमने पहले लेक्चर के अंदर, तो प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट होना चाहिए। किस अमाउंट से बेटा बताओ जरा? 300 से। ये आपने पैसा जो है वो किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर को देके चलना है। और हम क्या अकाउंट ओपन करते थे? इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। तो ये आ जाएगा बेटा इक्विटी शेयर बायबैक। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट में बेटा कितना पैसा जाएगा? क्या 900 चला गया इक्विटी शेयर बायबैक में? क्या आ जाएगा? नरेशन लिखोगे क्या? बीइंग अमाउंट ड्यू टू, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक ऑफ, ऑन बायबैक ऑफ 60,000 शेयर्स एट ₹15 पर शेयर। ठीक है बेटा, चले आगे। अब बेटा इनको पेमेंट करोगे, पेमेंट करोगे तो क्या इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट होना चाहिए बच्चों? तो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट कर दोगे और क्रेडिट क्या कर दोगे? बैंक को क्रेडिट कर दोगे। तो कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा? यहां पर पूरा 900 आ जाएगा। आपकी बेटा नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग अमाउंट पेड टू, बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर फॉर बायबैक या ऑन बायबैक, बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर बायबैक। चलिए अगला मुझे बताओ। बेटा आपका यहां पर प्रीमियम ऑन बायबैक आया हुआ है। ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक है, क्या मैं इसको राइट ऑफ करूंगा? क्या इस प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करके चलेंगे? और इस प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए बेटा क्या मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकता हूं? तो बेटा हम क्या कर देंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर दे।
तो ये मैंने बेटा डेबिट कर दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ है ना बच्चे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लूंगा। कितने का सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है मेरे पास? सर मेरे पास 500 का सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, मुझे तो 300 यूज करना है, कर सकता हूँ। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। कितना आ जाएगा बेटा? 300 एंड 300 क्या आ जाएगा? बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक, रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक, रिटर्न ऑफ, खत्म बेटा। क्या और कोई एंट्री होगी बेटा? बेटा बायबैक कैसे कर सकते हैं? क्या सिखाया है? बायबैक करने का क्या तरीका होता है, कैसे कर सकते हैं बायबैक? आप फ्री रिजर्व में से कर सकते हो, और किस में से कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम में से कर सकते हो, और किसे कर सकते हो? फ्री रिजर्व में आ गया ना बेटा P&L, और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू कर सकते हो। अगर आप फ्री रिजर्व में से बायबैक करके चलते हैं, क्या हम CRR के अंदर नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर करके चलते हैं? कंसेप्ट याद है नहीं याद? चलो, नहीं जिनको याद आ रहा एक बार कंसेप्ट के ऊपर वापस चलते हैं। क्या सिखाया था बेटा? देखो वापस आओ क्लास नोट्स के ऊपर, ठीक है बेटा। बायबैक जो है सेक्शन नंबर 68(1) क्या कहता है कि यू कैन डू बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अगर आप फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम में से बायबैक करके चलते हो, तो सेक्शन नंबर 69(1) कहता था कि भी आपको नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स टू बी बॉट बैक हैज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो बेटा मेरा यहां पर क्या हो रहा है, क्या यहां पर मैंने कोई नए शेयर इशू करे बायबैक के लिए इस क्वेश्चन में? तो मैंने यानी जो भी बायबैक करा है, क्या मैंने फ्री रिजर्व में से करा? राइट। अगर फ्री रिजर्व में से बायबैक करा तो क्या मुझे वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करना चाहिए CRR में? तो बेटा क्या मुझे उसकी एक एंट्री जो है वो पास करके चलना होगा? तो बेटा मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? अब फ्री रिजर्व टू CRR, अब देख लेते हैं ना फ्री रिजर्व कौन से यूज कर रहे हो। बेटा कैपिटल रिजर्व को क्या मैं यूज कर सकता हूँ? आंसर है नो। कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट जाता है? जो कैपिटल प्रॉफिट वाला होता है, यूज नहीं हो सकता। रेवेन्यू रिजर्व यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल सर फ्री रिजर्व है, हम यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम सर, यस सर कर सकते हैं यूज, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम को मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगा। क्यों नहीं प्रेफरेंस दूंगा? कारण सुनेंगे बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन नंबर 52 बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 का कि 5 पर्पस के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। अब 5 पर्पस हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के। नो डाउट हम बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करके चल सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द पर्पस। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम के और भी तो पर्पसेस हैं। तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड पर्पस है सिक्योरिटी प्रीमियम के, लेकिन फ्री रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो जहां मर्जी यूज हो जाएगा। तो अगर मेरे पास फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है, तो क्या पहली प्रेफरेंस बेटा हमें क्या फ्री रिजर्व को नहीं देनी चाहिए? तो पहली प्रेफरेंस हम फ्री रिजर्व को देकर चलेंगे। मेरे पास अब फ्री रिजर्व के नाम पे इस क्वेश्चन पे क्या क्या है? एक रेवेन्यू रिजर्व है, एक प्रॉफिट एंड लॉस है। अब आप कोई भी कॉम्बिनेशन कहने को यूज कर सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मेरे पास रेवेन्यू रिजर्व 4 पड़ा है तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ। तो रेवेन्यू रिजर्व को मैं डेबिट कर दूं, तो मेरी एंट्री बेटा क्या हो जाएगी? रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अमाउंट बोलेंगे बच्चों कितना? नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स टू बी बॉट बैक विच इज 600। नरेशन में क्या लिख दोगे? बीइंग नॉमिनल वैल्यू, बीइंग, उसका बैलेंस बेटा 4000 मेरे पास पड़ा है, मेरे को तो 600 यूज करना है। बीइंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक। सर अगर इसमें ओवरऑल लाइक लिमिट ज्यादा होती है, 600 की जगह 6000 करना होता, फिर हम प्रीपेड यूज करते हैं। बेटा अगर 6000 करना होता रेवेन्यू रिजर्व पूरा यूज कर लेता, फिर मैं P&L यूज कर लेता, फिर अगर बच जाता सिक्योरिटी भी यूज कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। बीइंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक ट्रांसफर्ड टू CRR आउट ऑफ
फ्री रिजर्व्स। खत्म बेटा। आपका बेटा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हमने कर दिया यार। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने बैलेंस शीट तो मांगी ही नहीं उसने, लेकिन हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे नहीं, बट वी विल जस्ट चेंज द फिगर्स। ठीक है। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। जो प्रीमियम ऑन बायबैक होता है ना बेटा, उसको राइट ऑफ करा जाता है। सेक्शन नंबर 52 कंपनी एक्ट 2013 का सिक्योरिटी प्रीमियम की यूटिलाइजेशन के बारे में बात करके चलते हैं। वो कहते हैं आप सिक्योरिटी प्रीमियम 5 जगह यूज कर सकते हो। एक, शेयर्स को बायबैक करने के लिए। एक, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए जो बायबैक के ऊपर है। ठीक है। फिर तीसरा आपका क्या हो गया, अगर कोई भी डिस्काउंट या प्रीमियम है, ठीक है, ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, उसके लिए। देन आपका क्या आ जाएगा, देन रिडम्पशन के लिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर जो प्रीमियम है, उसको बायबैक, उसको राइट ऑफ करने के लिए, और बोनस शेयर इशू करने के लिए। ठीक है। इसके लिए आप सिक्योरिटी भी यूज कर सकते हो। हम जब लॉ पढ़ेंगे वहां पर भी सेक्शन नंबर 52 का मैं जिक्र करूंगा, पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है। और यहां पर भी हमने देखा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 5 पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है। तो जो प्रीमियम होता है उसको बेटा राइट ऑफ करा जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट करके चलना है। ठीक है जी। डन है। चलो बेटा। अब बेटा इसके बाद बेटा नेक्स्ट मुझे बताओ, अब हमारा आ जाता है क्या, यहाँ पर इलुस्ट्रेशन नंबर 1। वापिस आएंगे। अब हमने बेटा बैलेंस शीट देखनी है। अब बैलेंस शीट देखना शुरू करें। बेशक में से इस क्वेश्चन में नहीं मांगी है, लेकिन मैं चाहूंगा हम बैलेंस शीट के अंदर चेंजेस करें। बेटा मेरे को इतना बताओ, सबसे पहला है शेयर कैपिटल 5,000। क्या अब शेयर कैपिटल 5,000 रह जाएगा या चेंज हो जाएगा? सर चेंज हो जाएगा। सर मेरे 3 लाख इक्विटी शेयर थे, क्या 3 लाख में से 60,000 बाईबैक कर दिए, तो कितने रह गए? क्या 2,40,000 इक्विटी रह गई? अब 2,40,000 मेरी इक्विटी शेयर रह गए, यानी मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की रह जाएगी, 2400 की रह जाएगी। और लेकिन प्रेफरेंस कितने की रहेगी? प्रेफरेंस 2,000 की रहेगी। तो टोटल मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, टोटल 4,400 का। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करके चले, कैपिटल रिजर्व 10 था, वो 10 ही रहेगा। रेवेन्यू रिजर्व 4,000 का था, लेकिन 4,000 में से आपने कुछ तो करा था, टीआरआर के अंदर 600 आपने ट्रांसफर किया, तो ये रह जाएगा 3,400। अब जो सीआरआर में ट्रांसफर करा, क्या मैं सीआरआर भी लिख दूंगा कितने का, 600 का, वो भी तो रिजर्व ही है मेरा। सिक्योरिटी प्रीमियम 500 का है, लेकिन 500 में से आपने 300 जो है वो क्या कर लिया था, राइट ऑफ करने के लिए यूज किया था, है ना। तो ये आपका सीआरआर है। अब 500 में से 300 यूज करा था, तो ये 200 बचेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। सर 1,800 का पीएनएल के अंदर बैलेंस है, लेकिन 1,800 में से बेटा कुछ आपको नुकसान हुआ था इन्वेस्टमेंट बेचने के ऊपर, कितने का, 500 का। तो ये आपके पास रह जाएगा 1,300। डन है। आप जरा इन सब का टोटल करो, कितना आ रहा है, 1,500, 1,500 और 4,000, 65,6510 आ रहा है क्या? नहीं नहीं, 5,510, 5,510 आ रहा है क्या? 5,510 आ गया। तो मेरा बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में कितना जाना चाहिए, 5,510। अगला क्या है, लॉन्ग टर्म बॉर्निंग। क्या लॉन्ग टर्म बॉर्निंग कोई हमने चेंज करा है? सर कोई चेंज नहीं करा, तो ये आपका 400 का 400 रहेगा। ट्रेड पेपर्स के अंदर आपने कोई चेंज करा? नहीं करा, ये आपका 40 का 40 रहेगा। इनका क्या कर दोगे, टोटल। ठीक है, टोटल करके तो बेटा कितना आ रहा है, 5,910, 5,950 प्लस 400, 6,350, 1,0350, 10,350 आ रहा है क्या बेटा? और ये किसमें है, थाउजेंड्स में ही है बेटा। ये हमने आफ्टर बायबैक वाली फिगर्स लिख रहे हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 2,250, सर कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, हमने कोई एंट्री नहीं करी जब रिलेटेड, तो किस बात का चेंज, 2,250 रहेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने क्या करा है, 3,000 वाली इन्वेस्टमेंट 2,500 में बेची, तो ये इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। कितने से कम हो जाएंगी, 3,000 से। तो ये कितनी रह जाएगी बेटा, क्या 2,000 रह जाएगी इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेंट्रीज के अंदर कोई चेंज नहीं करा है, तो इन्वेंट्रीज विल रिमेन 1,000। ट्रेड रिसीवेबल विल रिमेन 2,000, कोई चेंज नहीं करा है। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की बात करके चलो, तो बेटा 1,000 का कैश मेरे पास पहले से था, इन्वेस्टमेंट बेची 2,500 और मिला, टोटल कैश कितना हो गया, 3,500। आपने बायबैक के ऊपर भी कुछ कैश पे करके चला, बायबैक के ऊपर क्या आप 900 का कैश देके चल रहे हो, तो मेरे पास बेटा कितना आ गया, 1,000 प्लस 2,500, 3,500।
3500 में से 900 गए, 2600, तो 2600 का बेटा मेरे पास कैश आ गया। बेटा जरा इन सब का टोटल करो, क्या 10,350 आ रहा है ना? 10,350 आ गया। तो बेटा बस इस चैप्टर के अंदर वो आपके साथ क्या करेगा, अगर वो आपको बाइनरी का एक प्रॉपर क्वेश्चन दे रहा है, वो आपको कहेगा जनरल एंट्रीज पास करो, साथ में वो कहेगा आपको क्या पास करके चलनी है, बैलेंस शीट जो है वो बना के चलनी है। अच्छा, और दूसरा बेटा इस चैप्टर के अंदर क्या आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा सर, सर इस बार के पेपर के अंदर क्या रहा था सर, क्या इस बार के पेपर के अंदर भी आया था क्या? बिल्कुल सर, इस बार के पेपर में भी आपका बेटा आया हुआ था, बायबैक वॉज इन दिस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, और वो क्वेश्चन भी बेटा मैं आप लोगों को दिखाकर चलूंगा। ठीक है जी, वो क्वेश्चन भी हम एंड में एक बार देख के चलें। चलो सर आगे बढ़े, रेडी टू गो? ओके जी, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।